तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर एक जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर यहाँ पर 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है। तो आयोग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर जल्द ही इन पदों पर भर्ती आप लोगों की शुरू होगी। और एक इन्फॉर्मेशन इस तरह की निकल कर आ रही है कि जो पंचायत चुनाव आप लोगों को पता ही है कि अब होंगे, उसी से पहले इन भर्तियों को जो है वो अंतिम मंजूरी दे दी जाएगी। यानी अंतिम जो भी पड़ाव होता है वो दे दिया जाएगा। ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर पोस्ट अगर कोई भी बनती है तो वो आप लोगों के लिए एक बम्पर वैकेंसी बन जाती है। तो जो भी निर्देश वगैरह होते हैं, ऐलान होते हैं, वो हो चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ पर वैकेंसी आप लोगों के लिए फिलअप की जाएगी। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाये किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इस सरकारी डिपार्टमेंट की सरकारी भर्ती से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहेगी आप लोगों के लिए कि स्कूलों में शिक्षकों के भरे जाएंगे 1500 पद। राज्य चयन आयोग को भेजा है प्रस्ताव। ठीक है। तो आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो रहेगा आप लोगों का एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एक वीडियो आप लोगों के लिए थी, और जो हम अपने मन से ही इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर खुद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रोहित सिंह ठाकुर, उनकी तरफ से जो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन साझा की गई है। ठीक है। तो शिक्षकों के यहाँ पर 1500 पद जो है वो भरे जाएंगे, और राज्य चयन आयोग को इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। जल्द ही सरकारी स्कूलों में 1500 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है। तो जिन पर जेवीटी और टीजीटी की नए सिरे से भर्ती होगी, इनकी भर्ती से स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। तो इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, प्रस्ताव भेज दिया गया है। शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग की 600 पद यहाँ पर जेवीटी के और 900 पद यहाँ पर टीजीटी के भरने की प्रक्रिया जो होती है वो करने को कहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर जो एजेंसी वगैरह थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की, वो स्थापित नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर वो भी स्थापित हो चुकी है। तो वही है कि चुनावों से पहले ही जो भर्ती आप लोगों की पूर्ण कर ली जाएगी। तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सीधी भर्ती से कुल 3101 पद जो है वो भरे जाएंगे। आयोग पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। तो नवंबर महीने में इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि नया सत्र शुरू होने से पहले जो शिक्षक जो होते हैं उन्हें मिल जाएं, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है वो पूरी हो सके। बाकी सरकार बनने के बाद अभी तक शिक्षा विभाग में 7000 पदों पर भर्ती हो चुकी है। इसमें 4000 पद बैच वाइज आधार पर भरे गए हैं। वहीं 3000 पद भरने के लिए यहाँ पर प्रक्रिया जो होती है वो शुरू कर दी गई है। बाकी 10,000 पद इस साल के अंत तक भर दिए जाएंगे, जबकि आउटसोर्स आधार पर भी करीब 13,000 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आप लोगों के लिए कि जो वीक कैंडिडेट यहाँ पर इन वैकेंसीज़ के लिए जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया हुआ है, या फिर आवेदन करेंगे या फिर करने वाले हैं, आगामी चरण पर आप लोगों की जो दूसरे चरण में वैकेंसी फिलअप की जाएगी, वो सभी वैकेंसीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जो आंकड़े महत्वपूर्ण थे वो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रमोशन पर बता दें, तो पदोन्नति पर लगी आपत्तियों को यहाँ पर जल्द किया जाएगा दूर। ऐसा जो है खुद शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर ने कहा हुआ है। जो भी पदोन्नति जो प्रमोशंस पर आपत्ति इस समय लगी हुई है, उसे यहाँ पर दूर किया जाएगा। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी, सोचा आप लोगों को एक बार बता दें कि यहाँ पर 1500 पद जो होते हैं वो शुरुआती दौर पर आप लोगों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भरे जाएंगे।